हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? ठीक-ठाक, खुशबाश, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे अपने प्यारों के साथ। मैं भी ठीक हूँ। ये हो रहा है कोई 12 बजे का टाइम। अभी आज मेरी छुट्टी थी, मैं नहीं गई थी। स्नोफॉल की वजह से बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी और सोचा कि चलिए भी घर की आज खूब डीप साफ़ सफाई करती हूँ। इतना टाइम बिज़ी हो चुका है, आप लोगों को पता है कि मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही हूँ अपनी। अरसा-दराज मैं बड़ी बीमार रही थी तो मैं क्लासेस नहीं ले सकी थी। आज अभी मैं इसलिए ले रही हूँ कि थोड़ा-सा मुझे अपना जो है स्पीकिंग स्किल बढ़ाना है। आप लोगों को पता है कि जर्मनी में रहें और स्पीकिंग ना हो तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे सर्टिफ़िकेट की भी ज़्यादा ज़रूरत थी, आगे जाके बहुत काम आना है इसने। बच्चे तो मेरे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, वो तो C-INS लेवल तक बातचीत कर लेते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, उनका कुछ कोई नहीं। मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह, लेकिन मैं भी बोल लेती हूँ। तकरीबन मेरी B-INS और B-2 तक मैं ज़बरदस्त बातचीत कर लेती हूँ, लेकिन मुझे भी है कि मतलब कोई ऐसी डिग्री तो है कि हाँ, मैंने पढ़ा है। अच्छा, यहाँ पर मैं घर की खूब झाड़-फूँक कर रही हूँ, खूब झाड़-पोछा हो रहा है घर में, सफाई कर रही हूँ, झाड़ रही हूँ, पर्दे, छत, दीवारें, शीशा, टीवी, ट्रॉली, अपना रूम, सब कुछ। अपना रूम मेंटेन करने के बाद मैं आपको अभी दिखाती हूँ एक ज़बरदस्त सा नज़ारा, वो भी बर्फ़ का। यकीन जाने बस खुदा की नेमतें हैं, बंदा नाशुक्री ना करे, लेकिन इतनी बर्फ़ पड़ रही है, इतनी शिद्दत की सर्दी है। -12 पर आज सर्दी है, -12, 13 आज। इतना फ्रीजिंग है कि चला नहीं जा रहा है, लोग फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं। हमारी एक नेबर में है औरत, वो अपने बेटे बच्चे के साथ, उसका बच्चा बहुत छोटा है, उसका मुंह ज़मीन पे लग गया। इतना मेरा दिल ख़राब है, इतना फ्रीजिंग हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। बाहर निकलना तो ऐसा हाल है कि मैं कहती हूँ क्या बाहर ही बंदा ना निकले। सुबह के टाइम तो बस एक बुरी हशर हो जाती है, बुरी हशर हो जाती है। खैर, ये तो अभी ज़िंदगी के साथ अलग है, ये पहला साल नहीं, हर साल यही चीज़ें चलती। कनाडा में -28 चल रहा था, इतना कड़क सर्दी, इतना मतलब मैं क्या बताऊँ। मेरी फ्रेंड है, हमारे जानने वाले हैं वहाँ पर, बातचीत होती रहती है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सारी अपनी क्लीनिंग की, डस्टिंग की और खूब ज़बरदस्त मैंने शीशे वगैरह साफ़ किए। और ये मैं अपना यहाँ पर आपकी शीट दिखा रही थी, अपना दस्तरखान, बड़ा एक छोटा, बड़ा मैं अक्सर जो मेरे कोई मेहमान आते उधर यूज़ करती हूँ, और वो छोटा हम सब मिलके यूज़ करते हैं खाना वाना खाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी कालीन की ज़बरदस्त और चकास सफाई करने जा रही थी वैक्यूम में। साफ सफाई करने के बाद स्नोफॉल इतनी कोई तेज़ हुई थी, ग्रे को इतनी अच्छी लग रही थी, मम्मा स्नो, मम्मा स्नो। फिर मैंने इसे बाहर निकाला थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा चलो तुम स्नो देख लो, इसे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। ये तो कहती है मुझे छोड़ो, इसे जूतों का तक परवाह नहीं होता, मैं जाके स्नोफॉल देखूं या मैं जाके खड़ी होकर इसको हाथ लगाऊं। या तो मेरी नेबरहुड में सबने जो है बड़ी बड़ी इसके साथ वो क्या बोलते हैं, ओलाफ, ओलाफ की तरह जो होती है ना, वो कार्टून भी आता था, उसकी नाक काजर की थी, उस तरह सारा उन्होंने स्नो डॉल बनाया था, स्नो डमी बनाए थे घर के सामने। तो मेरे बच्चों ने नहीं बनाया, उन्होंने कहा बस पड़े हैं तो पड़े रहने दो, और इतनी खड़ी सर्दी भी हमने नहीं करना है। और इतनी बार बार हम लोग अपने बरामदे की सफाई कर रहे हैं। एक साल हमसे गलती हो गई थी, हमने नहीं किया था, सामने घर में बिल्कुल शीशा जम गया था और इतनी मुश्किल से हमने इस बर्फ़ को साफ़ किया था, हम जानते हैं। तो इस दफ़ा जैसे बर्फ़ पड़ती है, हम ऐसे ब्रश के साथ जल्दी जल्दी हटा लेते ताकि बरामदे के साथ ना वो सारी हमारी इलेक्ट्रिक साइकिलें बाहर खड़ी होती है, और बहुत महंगी साइकिल है। अब जो भी यहाँ पर रहता है तुमको पता है कि ये साइकिलें कितनी महंगी होती है। तो ऐसा ना उनकी बैटरी ख़राब हो और वो उन पे पानी आ जाए, बर्फ़ आ जाए, तो उसकी वजह से हम जल्दी जल्दी सफाई करते। अच्छा, आज मुझे बनाना था पाए और नान। नान भी ओवन के अंदर बहुत ज़बरदस्त, उसके साथ मैंने बनाने थे लाहौरी चने। पाए को इतने ज़बरदस्त से बने थे। रेसिपी मैंने नहीं दी क्योंकि पाए वो बहुत पुरानी सदियों का एक डिश है, किसको नहीं आता। ये पाए प्याज और लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से पायों को भून लिया, और उसके अंदर गरम मसाला डाला और थोड़ी
थोड़ी सी बहुत ही कम हल्दी डाली और प्याज का अपना रंग था। मुझे पायों में टमाटर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं डालती हूँ उसको, बिल्कुल मैं ओरिजिनल और नेचुरल कलर में बनाती हूँ। अगर बाहर भी आप कहीं जाकर खाना खाएं ना, तो वो लोग ऑयल के अंदर फूड कलर डाल के ना उसको रेड सा बना के फिर पायों के अंदर डालते हैं, वो तो अनहेल्दी हो जाता है। लेकिन इस तरह जो मेरी अम्मी बनाती थी, इस तरह ये हेल्दी होता है और तकरीबन आप जहाँ जाएं आपको इसी तरह का मिलेगा। इसमें आप चने ऐड कर सकते हैं यहाँ, लेकिन अलबत्ता टमाटर और मसाले जो है बहुत ज़्यादा ना वो अच्छा नहीं होता है। वही मैंने होममेड गरम मसाला बनाया है, समझिए कि पायों में भी बड़ा ज़बरदस्त रहता है, उसका बड़ा रिच फ्लेवर है, मैं यही डाल देती हूँ उसके अंदर। और यहाँ मेरे चने भी बन रहे थे साथ साथ में, वही आम सी रेसिपी कई बार मैं दे चुकी हूँ। चने किसको नहीं बनाने आते माशाल्लाह, मैंने पहले भी बताया कि हर खातून खाना जो इस चीज़ में सुकड़ है वो ज़बरदस्त तरह से बनाती है। और इस स्टेज पे मैंने अपनी नान की जो है डो आटा, यानी कि मैंने उसी पे गूंद के तैयार करके रख दिया था, खमीर वगैरह लगा के। इतनी जल्दी वो ऊपर आ गई ना, घर बहुत आजकल गर्म है, तो जिस कोने में रखो ना वो जल्दी से राइस हो जाती है और डन हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ चनों को टाकुस का ज़रा सा उनको पीस लिया था और मैंने दिखाया भी था, रेड वाली बाउल में उनको अच्छी तरह से पीस के एक पेस्ट बना के रख दिया था गाढ़ा सा। और जहाँ मेरे टमाटर प्याज वगैरह सारे डन हो गए मसाले, फिर मैंने इसमें डाल के उसको अच्छी तरह से भून के फिर इसके ऊपर मैंने चने डाल दिए। थोड़ा सा आप पानी डालें, लिक्विड डालना, लिक्विड ही करना चाहते हैं या थोड़ा सा गाढ़ा, लेकिन पायों के साथ ना है थोड़ा सी लिक्विड ही अच्छी लगती है, अलग से प्लेट में सर्व करें ना। मैंने आज बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया, यहाँ पाए और यहाँ पर चने और वहाँ पर नान, इतने मज़े का बना था। और मैंने बिल्कुल भी अपने हस्बैंड को नहीं बताया था कि मैं आज क्या बना रही हूँ, उसके लिए तो ज़बरदस्त एक सरप्राइज़ था। जब वो आए और मैंने जब उसको पहले खुशबू लगी, कहते यार क्या बनाया इतनी खुशबू है घर में। मैंने कहा अब हाथ मुंह धो लो, नहा लो, जो करना है करो, लेकिन वो आपके लिए सरप्राइज है, ज़्यादा डीप में नहीं जाओ, जो बनेगा आपको नज़र आ जाएगा। वो मुस्कुरा के वॉशरूम चले गए, यानी नहाने धोने के लिए अपने को। साबू जैसे आते हैं ना तो सबसे पहला काम उसका नहाना होता है, नहाए बगैर वो खाना नहीं खाता। अच्छा, यहाँ पर मेरे चने बिल्कुल डन हो गए और मैंने इन पे हरा धनिया डाल कर इनको डन कर दिया। और मेरे पायों में अभी तक कसर थी, मैं पाए बिल्कुल कोई कुकर शुकर यूज़ नहीं करती हूँ। सच्ची बात बताओ, मुझे ज़रूर से डर भी लगती है यार, ज़रूरी तो नहीं हर कोई कुकर वगैरह यूज़ करे, मैं यूज़ नहीं करती। मैं बिल्कुल टिपिकल स्टाइल में पायों को डालती हूँ और उनको रख देती हूँ उबालने के लिए, खूब मसालों के साथ उसको खूब भून के गरम मसाला वगैरह के साथ, फिर उनको रख देती हूँ मैं अच्छी तरह से उबलने के लिए। उसी में तो उनका मज़ा होता है, उसी में उसका रस होता है। बड़े आराम से मेरे पाए पकते हैं, बड़े नखरे से, नखरीले पाए होते हैं, बड़े आराम से पकते हैं। मेरी वालदा मरहुमा भी बिल्कुल यही इसी तरह करती थी, बिल्कुल वो जल्दबाजी नहीं करती थी, आराम से रख देती थी। और वो बोलती थी जितना ये उबलेगा, जितना इसका रस निकलेगा तभी ये पाए बनेंगे। ये क्या कुकर में डाला, एक सीटियाँ लगाई, निकाला, मसाला डाला, डन, नहीं, इस तरह नहीं, बिल्कुल टिपिकल स्टाइल में। बस मेरे पाए डन हो रहे थे और यहाँ पर मैं लगा रही थी अपने नान। 4-5 मैंने सादा नान बनाए थे और एक मैंने वो लच्छे पराठे वाला स्टाइल का मैंने बनाया था, जिससे मेरी फ्रेंड ने, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, मेरी फ्रेंड ने जिसे मुझे भेजा था पका के, 2 बड़े बड़ी। ये सेम इसी तरह है, अंदर आपने घी लगाना है या मक्खन लगाना है और ऊपर से इसको इसी तरह रोल करना है जैसे पराठे बनते हैं, और अंदर आप इसके सीड्स वगैरह भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। ये देखिए, ये मेरे सादा वाले नान है। ये नान मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, स्पेशली पायों के साथ या कढ़ाई वगैरह के साथ। उसकी पहली फरमाइश होती है कि यार नान सही से डन करें। यहाँ पर मैं 2-2 करके अपने नान डन कर रही थी, बहुत ही जल्दी, मतलब 1-1.5 घंटे में सारे नान रेडी हो गए। और साथ ही में जैसे मैं गरम गरम इनको ओवन के अंदर से निकाल रही थी, उसी वक्त मैं इनके ऊपर घी लगा रही थी, वही होममेड घी जो मैं बनाती हूँ। ये एक मैंने मोटा स्टाइल में बनाया था, खूब मतलब मोटा सा और जब बड़ा बड़ा नान, और बाकी जो है मैंने अफगानी स्टाइल में बनाया था, और एक उसमें लच्छा पराठा स्टाइल में बनाया था, यानी 3 स्टाइल की मैंने रोटियां बनाई थी। रेसिपी भी आम सी, मैंने पहले भी बताया था कि मेरी नान की और मेरी पिज़्ज़ा की एक ही सेम रेसिपी है, सेम डो है, कोई स्पेशल नहीं है, कोई स्पेशल चीज़ इसमें नहीं डलती है। हाँ, ये है कि कोई योगर्ट डाल देता है थोड़ा सा, कोई दही डाल देता, कोई दूध डाल देता है थोड़ा सा, योगर्ट और दही एक ही है बहन। अच्छा, कोई दही डाल देता है और कोई दूध डाल देता है, दोनों में से जो घर में अवेलेबल होता है तो मैं 1-2 चम्मच डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर मैं सारा इनके ऊपर खूब घी लगा रही हूँ, नान के ऊपर घी ना लगे तो नान है। यहाँ पर हमारे नान बिल्कुल डन हो गए और मैं लेके जा रहे थे इनको घर। इतनी आइस पड़ी थी कि मैं क्या बताऊँ। ये भी सुबह मॉर्निंग में थोड़ी सी धूप निकली थी तो थोड़ा सा ये पिघल गए थे,
ये लंबी लंबी स्टिकें बन गई थी ना, तो मैं और शेरल आते ना थोड़ा सा तोड़ के हम ना एक दूसरे के साथ ना वो खेल रहे थे, किसका तलवार में ताकत है, दोनों का तलवार बेकार, दोनों के शीशे बन गए थे। वो पानी जो बह के लंबी लंबी हो गई थी ना, तो हम उसी को ही उठा के उसके साथ मतलब खेल खेल के आ रहे थे। क्या खेलना यार, इतनी सर्दी। ये देखिए मेरे गरम गरम नान बिल्कुल रेडी है, बस मेरे अपने हस्बैंड के आने का मुझे इंतज़ार है। आज की जो मेरी रेसिपी है वो होता भी स्पेशली इन मौसमों में बड़ा ज़बरदस्त है। पिछले दिनों मैंने बनाया था, लेकिन जैसे मैं बाहर गई आई, पाया बनाया था, तो मैं जब बाहर गई आई मैंने देखा पाए है ही नहीं, सिर्फ हड्डी है। मेरे हस्बैंड ने क्या किया था, मेरे काबिल हस्बैंड ने अपने दोस्त के साथ पाया खा लिया था। मैंने कहा तुमने, कहते यार हम लोग गए ब्यूरो में बैठे थे, तो ब्यूरो में हम लोगों ने खाया, हमें अच्छा लगा। मैंने कहा पाए पके ने, अब बच्चे तो खाते हैं। मैं अपने दोस्त के साथ मैंने कहा यार मैंने उसकी ना क्लिप ली ना मैंने उसकी वीडियो बनाई और आपने उसको खा लिया। चलिए नोशी जान, मैंने कहा फिर नेक्स्ट बनाती हूँ। अच्छा यहाँ पर मेरे हस्बैंड जैसे शाम को आए तो मेरे लिए एक बड़ी सी और एक डेगची लाई थी। उसने कहा ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत बड़ा था और प्राइस भी बड़ा मुनासिब था, तो मैंने आपके लिए ले लिया। मैंने कहा यार सरकार बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसी चीज़ों की तो मुझे बड़ी ज़रूरत होती है। ऐसे अदरवाइज़ मेरे पास है 2 बड़े बड़े और भी मेरे इसी तरह की ब्लैक में है। एक तो बहुत ही बड़ा है, एक उससे छोटा है, जो मैंने बर्थडे वाली रेसिपी बिरयानी के लिए यूज़ किया था, और ये पायो के लिए जो है ये उससे थोड़ा छोटा है। और ये मेरे हस्बैंड जो लेकर थे ये बहुत ही बड़ी है। इनमें इतना ज़बरदस्त खाना बनता है ना, जलने का ख़तरा ना कुछ, बहुत बड़ी है। लेकिन जब मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ बनाता है, तो मैं अपनी बड़ी देगे बनाती हूँ, प्री स्टील वाले यूज़ नहीं करती हूँ। अदरवाइज़ आजकल बिरयानी में ज़्यादा बना रही हूँ, बच्चे बड़े हो गए, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी बड़ी वाले देग यूज़ करूँ। अच्छा यहाँ पर है अभी हमारे खाना खाने की तैयारी है, मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। इसी के साथ मुझे दीजिएगा रानू व्लॉग से इजाज़त। मेरी आज की ये डिश आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। दीजिएगा इजाज़त। बाय बाय, चाओ चाओ।